हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं प्रियंका तिवारी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हम छोटे छोटे उपाय करते हैं, अक्सर टोने टोटके बताए जाते हैं। छोटे छोटे उपाय कर लेने से क्या हमारा भाग्य बदल सकता है, हमारी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। केवल एक दिन के किसी उपाय को कर लेने से क्या हमारी किस्मत बदल सकती है। तो देखिए, जैसे कि किसी ज्योतिषी द्वारा विशेष उपाय बताए जाते हैं कि इस दिन खास और गाय को एक रोटी खिलाना है किसके साथ, या फिर इस चीज़ को बांध कर आप तकिया के नीचे रख लीजिए, या फिर नदी में ये चीज़ बहा दीजिए। और इस तरह के छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं। तो इन उपायों के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो उपाय बताए गए हैं, गाय को रोटी खिलाना, ये वो, तो ये हमारे सनातन धर्म में प्रतिदिन के लिए बनाए गए थे। प्राचीन समय में सबसे पहली रोटी सबसे पहले गाय को दी ही जाती थी। अंतिम रोटी कुत्ते को देने का नियम था। सूर्य को अर्घ देने का नियम था। एक दीपक जो है तुलसी माता के पास रखने का नियम था। तुलसी माता को जल देने का नियम बनाया गया था। तो ये आज के नियम नहीं है कि ज्योतिषी लोग जो है विशेष किसी कार्य के लिए बताते हैं। इन नियमों को तो हमको रोज ही अपनाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे रोज के पाप कर्म जो है भस्म हो जाते हैं। और जैसे कि बूंद बूंद से सागर भरता, तो रोज के थोड़े थोड़े पुण्य से जो है हमारा घट यानी कि घड़ा भरता जाता है पुण्यों का। तो इस तरह से जो है हमारा कभी अच्छा समय भी जो है आने लगता है जब हमारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। लेकिन विषय ये नहीं है। विषय हमारा ये था कि जो ज्योतिषी द्वारा छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, ये जो सनातन धर्म के उपाय थे, इनकी तो बात अलग। लेकिन कई ऐसे भी उपाय हैं कि तकिया के नीचे कुछ रखना है, या फिर यहाँ पे कुछ अलग करना है, नदी में कुछ बहाना है, पैर में कुछ पहनना है, कोई अंगूठी पहननी है, ऐसा कुछ जो भी उपाय होते हैं तो ग्रह विशेष से संबंधित, तो इनके लिए ये है कि ये तो सत्य है कि ज्योतिष शास्त्र है, और इन उपायों को करने से क्या फ़र्क पड़ता है इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए, 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध मतलब आप समझ सकते हैं किस्मत। 3 प्रकार की होती है। प्रारब्ध हमारा जो है मंद होता है, दूसरा मध्यम, तीसरा जो है कठोर या फिर तीव्र उसको कह सकते हैं। मंद से आप समझ ही गए होंगे कि कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं जो कि हमारे बहुत ही हल्के फुल्के प्रयत्न से, यानी कि अगर आप समझ लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी है, तो आपने जो है परीक्षा के 2 दिन पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली, या फिर 1 आध महीने से आप मात्र 1-2 घंटा अगर पढ़ लें तो आपको नौकरी मिल जाने वाली है। ये हो गया आपका मंद प्रारब्ध, यानी कि अच्छी किस्मत आप कह सकते हैं। थोड़े से प्रयत्न से जो है आपका ये अगर बुरा भाग्य है तो वो बदल सकता है, अच्छे में बदल सकता है, मिल सकती है नौकरी। वहीं अगर आपका मध्यम प्रारब्ध है तो आपको छोटे मोटे प्रयत्न से जो है लाभ नहीं होगा। आप थोड़ा 1-2 घंटा पढ़ेंगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। ये ऐसे मतलब किस्मत होती है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मिलेगी नौकरी, अगर आपने मेहनत नहीं की तो फिर वो नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो 1-2 घंटे से काम नहीं चलता। फिर इसमें जो है मध्यम, जैसा कि मैंने कहा, आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। आपको जो है रात दिन कुछ समय जो है पढ़ाई के लिए देना होगा, तभी आपको जो है सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो यहाँ पे हमने मेहनत की बात करी है। मेहनत और आप उपाय से भी ले लीजिए। जैसे कि अगर आपका मंद प्रारब्ध है, बहुत ही क्षीण है, मंद है, तो आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपको जो है लाभ हो जाएगा। कई बार जो है लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम कई साल से व्रत कर रहे हैं तो हमारे को कोई लाभ नहीं हो रहा, और कई लोग बोलते हैं कि हमने 16 ही व्रत किए तो हमारी बड़ी मनोकामना पूरी हो गई। तो ऐसा ही होता है कि छोटे प्रयत्न से अगर बड़ी चीज़ मिल जाए, यानी कि वो मंद प्रारब्ध था तो हमारे छोटे से प्रयास से जो है वो टल गया और हमारी किस्मत अच्छी हो गई। और अगर वो कठोर होता है, थोड़ा सा मध्यम टाइप का होता है, तो हमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है। निर्जला व्रत जिसमें आते हैं, ज़्यादा जप करना पड़ता है, ज़्यादा दिनों की साधनाएं करनी पड़ती हैं, पाठ इत्यादि करने पड़ते हैं, तब जो है जाके मध्यम प्रारब्ध आपका टल जाता है, आपकी किस्मत जो है अच्छी हो पाती है। या फिर आपको जो है कई दिनों तक उपाय करने पड़ेंगे। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो बड़े उपाय करने पड़ेंगे कई दिनों तक, जिनमें तपस्या शामिल होगी। ठीक है, तो ये मध्यम प्रारब्ध कहलाए गए। और जो मंद होते हैं उसमें थोड़ी सी ही आप कोशिश करेंगे तो आपका वो टल जाएगा और आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस काम में आते हैं छोटे छोटे। अगला हमने बताया तीव्र प्रारब्ध या फिर कठोर जिसको कह सकते हैं, ब्रह्मा के लेख जिनको कह सकते हैं। इसको स्वयं आकर के भगवान ही बदल सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। ऐसे जो प्रारब्ध होते हैं जन्म मृत्यु से संबंधित होते हैं, कभी कभार विवाह से संबंधित बहुत से ऐसे प्रारब्ध होते हैं
जैसे कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलनी है, आपकी किस्मत में लिखी हुई है, तो आप जब भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, जैसे कि प्राचीन समय में आप मार्कंडेय पुराण से समझ सकते हैं, मार्कंडेय जी तो जो थे उनकी आयु केवल 10 वर्ष थी। यानी कि ब्रह्मा ने जो लिखा था कि उनकी आयु केवल 10 वर्ष थी। सबसे पहले बात तो ये थी कि मार्कंडेय जी के जो माता पिता थे उनके भाग्य में संतानोत्पत्ति थी ही नहीं, उनके भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं लिखी थी। जैसे कि ऋषियों से उन्होंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि आपके भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं है। तो माँ बाप ने ठान ली और बहुत सी बड़ी तपस्या करी, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। तो कठिन तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, आ गए और उन्होंने वरदान दे दिया कि आपको पुत्र होगा। लेकिन अब उनके भाग में तो था नहीं, तो उन्होंने कहा कि 10 वर्ष ही जो है आपका पुत्र जीवित रहेगा। तो उस पुत्र का नाम था मार्कंडेय। ठीक, तो जब मार्कंडेय जी उत्पन्न हुए, 10 वर्ष के होने वाले थे, तो उनको पता चल गया कि आयु जो है हमारी कम है, माता पिता के द्वारा ही दुखी थे माता पिता, तो उनको पता चल गया। तो फिर उन्होंने कहा कि जब मेरा कर्तव्य की बारी आई कि माता पिता की सेवा करूं, तब तो मैं जो है मृत्यु को पा जाऊंगा, मृत्यु हो जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने मन में सोचा, तो फिर उन्होंने तपस्या शुरू करी फिर से भगवान भोलेनाथ की, और उन्होंने जो है महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। मार्कंडेय जी ने जो है महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। तो उसकी रचना करने के साथ साथ उन्होंने मंत्र का जप भी किया। तो इस मंत्र के प्रभाव से जो है उनकी आयु में वृद्धि हुई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के डमरू से जो है महामृत्युंजय मंत्र का जो है की उत्पत्ति हुई थी। तो मार्कंडेय जी ने समझा था या फिर रचना की थी, ऐसा कुछ पुराणों में मिलता है, मार्कंडेय पुराण में। तो इस तरह से उन्होंने तपस्या की, तो भगवान भोलेनाथ को स्वयं आना पड़ा और फिर उनकी आयु जो है उन्होंने वरदान स्वरूप बढ़ा दी। इस तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि जो कठिन प्रारब्ध होते हैं, कई ऐसे ब्रह्मा के लेख होते हैं जो भगवान आएंगे तभी मिटेगा, ठीक है। लेकिन कलयुग में भगवान नहीं आते हैं तो उसका क्या ऑप्शन है, उसका भी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में भगवान नहीं आते हैं तो मनोकामना पूरी नहीं होती प्रत्यक्ष रूप में। वैसे आते भी हैं, आते हैं, कई लोगों का जो है जिनकी तपस्या होती है तो आते हैं, सरल चीज़ में आ जाते हैं। कलयुग तो बहुत ही ऐसा प्रभाव वाला है कि केवल नाम जप से ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इतनी आप में अगर भक्ति है, पहले के ज़माने में द्वापर युग में या फिर त्रेता युग में जो है वर्षों, कई हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। यहाँ पर केवल 1 वर्ष या 1 महीने की तपस्या से जो है बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसका भी साधन है, वो है नाम जप। नाम जप में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत होती है। जो भी आपके इष्ट देव होते हैं उनका नाम जप आपको करना चाहिए। जैसे कि राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण पूरे दिन, चाहे आप बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, इससे वो नहीं है कि आप बैठकर एक आसन में जप कर रहे हैं। आपको नाम जप जो होता है वो गृहस्थ जीवन में पूरे दिन किया जाता है, चाहे आप जो भी काम करते रहें। मतलब अस्वस्थता की अवस्था में, जैसे कि महिलाएं मासिक धर्म में हो जाती हैं, तो उस समय पे मुंह से बोलकर नहीं करना होता है, मानसिक रूप से करना होता है। तो जब आप अशुद्ध हैं तो आपको मानसिक रूप में करना है, सिर्फ मन में आपके नाम जप चलते रहना चाहिए। और जब शुद्ध अवस्था में हैं तो आप कोई भी काम करते रहें तो नाम जप कर सकते हैं। मंत्रों की बात अलग होती है, मंत्र बड़ी शुद्ध अवस्था में बड़ी विधियों के साथ किए जाते हैं तभी परिणाम मिलता है, और अगर आपने गलत किया तो उल्टा परिणाम मिलता है। लेकिन नाम जप से यकीन मानिए कोई ऐसा नहीं है, नाम की महिमा मतलब भगवान भोलेनाथ भी नहीं कह सकते। रामचरितमानस अगर आप पढ़ें तो भगवान राम भी राम नाम की महिमा नहीं कह सकते, ऐसा वर्णन आया है, मिलता है। तो नाम की बड़ी महिमा है। पूरे दिन जो है नाम जप अगर आप करते हैं तो आपका बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य टल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकती है। और अगर आपको बहुत जल्दी मिल जाना है कोई चीज़, आप अपने आप ही समझ में आ जाता है। हमारे जीवन में कई कार्य हम बहुत दिनों से कर रहे हैं या फिर बहुत ही बुरा समय चल रहा है, तो हमें खुद समझ में आ जाता है कि ये तो बुरा प्रारब्ध है, मतलब मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो किस्मत ज़्यादा खराब है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा जप तप करना पड़ेगा। तो वहीं अगर आप कोई जब मंद प्रारब्ध होता है तो अगर आप व्रत ना भी करें, जैसे कि अगर आप गुरुवार का व्रत लेते हैं तो व्रत ना भी करें, समय नहीं है, अगर मंद प्रारब्ध है आपका, तो आप केले को स्नान करवा देंगे और धूप दीप कर देंगे तो उतने में ही आपका काम हो जाएगा। ये छोटा उपाय है। अगर आपका मध्यम है तो आपको व्रत करना पड़ेगा फलाहार पे, यानी कि एक टाइम पे फलाहार करें, एक टाइम पे जो है आप भोजन कर लें, तो इतने में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कठिन प्रारब्ध है तो आपको निर्जला निराहार व्रत करना चाहिए, शाम के समय ही भोजन करना चाहिए, और प्लस माला लेकर मंत्र जप भी करना चाहिए। तो ऐसे जब आपका समय आपको समझ में आए कि बहुत ही कठिन है,
बहुत ही मेरे साथ बुरा हुआ या फिर हमेशा से होता आ रहा है, तो आपको जो है फिर कठिन तपस्या की आवश्यकता होती है। और कई ऐसी मनोकामनाएं भी आप कर लेते हैं कि हमको बस सरकारी नौकरी चाहिए या हमको यही वर चाहिए। लड़कियों का वो होता है कि मेरे को यही लड़का चाहिए विवाह के लिए, तो फिर ऐसे के लिए बहुत तपस्या जैसे पार्वती जी ने की थी, तो वैसे जो है तपस्याएं करनी पड़ती हैं। तो नाम जप बड़ा सरल साधन होता है। अगर आप नाम जप कर लेते हैं तो कोई भी उपाय आपको करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो आप अपने इष्ट देव का नाम जप करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पे आइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा भी भला हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।